कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करेंगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा 4 सेमेस्टर के यूनिट नंबर 5 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनिट 5 को कंप्लीट कवर करेंगे। बाकी इसकी नोट्स की बात करें तो वो आप लोग को हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी। और देखिए, इसी के साथ हमारी 4 सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होती है, और सिर्फ 4 सेम की नहीं बल्कि आपके पूरे बी फार्मेसी जर्नी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होती है। इसके बाद आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने को नहीं मिलेगी। ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस वीडियो की बात करें तो देखिए, इसमें आप लोग को पढ़ना है रिएक्शन ऑफ सिंथेटिक इंपॉर्टेंस। तो देखिए, अगर हम लोग सिंपली बात करें ना तो इसके अंदर हम लोग को बेसिकली जो है अपने 9 रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। और इन रिएक्शंस का नाम आप लोगों ने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो है सुना होगा। जो है बहुत सारे कंपाउंड्स के सिंथेसिस में, उनके केमिकल रिएक्शन में आप लोग को ये सारी रिएक्शन जो है जरूर देखने को मिली होंगी, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत कभी नोटिस किया हो। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्लेमेंसन रिडक्शन हम लोगों ने बहुत बार देखा है, ठीक है। और हमारा वॉल्फ किश्नर रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके देखिए जो हमारी ये रिएक्शंस हैं जो कि हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि देखिए, इसका नाम क्या है, रिएक्शन ऑफ सिंथेटिक इंपॉर्टेंस, यानी कि कंपाउंड्स की सिंथेसिस में जो रिएक्शंस होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये सारी रिएक्शंस हमारे बहुत सारे कंपाउंड की सिंथेसिस में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं। उन्हीं के बारे में हम लोग को यहाँ पे इस यूनिट 5 में पढ़ना है। तो इस तरीके से हमारी टोटल 9 रिएक्शंस हैं और इनके बारे में हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना होगा, यानी कि हमें इनका मैकेनिज्म समझना होगा कि कैसे ये रिएक्शंस काम करती हैं। अब इसमें से देखिए, कुछ हमारी रिडक्शन करा रही हैं, कुछ हमारी ऑक्सीडेशन करा रही हैं, कुछ हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों करा रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखिए टोटल जो है 9 रिएक्शंस पढ़नी है, और इन सब में कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का खेल होने वाला है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत केमिस्ट्री समझ में आती है तो ये वीडियो बहुत इजीली समझ जाओगे। नहीं आती है तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें एज इट इज़ याद कर लेना, बाकी इतना कुछ खास नहीं है। तो इन सारी बातों के साथ आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारी टोटल 9 रिएक्शंस हैं और इन सबको हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने यहाँ पे मेटल हाइड्राइड रिडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात करें अपने मेटल हाइड्राइड रिडक्शन की, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे मेटल हाइड्राइड का यूज करेंगे रिडक्शन कराने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझ लेते हैं। तो देखिए, रिडक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे रिडक्शन का सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, हमारा हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो, ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन ऐड हो रहे हो, या फिर ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो रहा हो, या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो है कह सकते हो लॉस हो रहा हो। तो अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं किसी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। और वहीं पे जैसे कि इसको थोड़ा सिंपली समझिए तो मान लीजिए कि हमारा CHO है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई रिएक्शन है और यहाँ पे CO में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन का लॉस हुआ, ठीक है। सॉरी, अच्छा ये तो ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब कि यहाँ पे नहीं, ये उल्टा कर लीजिए, सॉरी। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा CO ग्रुप है, ठीक है, और रिडक्शन के बाद यहाँ पे क्या हो कि मतलब रिएक्शन हो हमारी CHO में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में देखिए क्या हुआ, हमारा हाइड्रोजन ग्रुप का एडिशन हुआ। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। और यहीं पे अगर हम लोग मान लीजिए अगर हमारा ये जो CO है, ठीक है, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है कह सकते हो CH3 में कन्वर्ट हो जाए, CH2 में कन्वर्ट हो जाए, तो ये भी हमारा रिडक्शन है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड भी हुआ, ऑक्सीजन लॉस भी हुआ, यानी कि देखिए एक एक चीज़ें भी हो सकती हैं। हो सकता है सिर्फ हाइड्रोजन ऐड हो सकता है सिर्फ ऑक्सीजन लॉस हो सकता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो सकता है ये तीनों चीज़ें हो सकता है कोई 2 चीज़ें हो। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हमारा वो रिएक्शन कहलाती है रिडक्शन। और देखिए, अगर आप लोग रिडक्शन समझ गए हो तो जस्ट इसका उल्टा होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि रिडक्शन में जो चीज़ें हो रही होंगी ऑक्सीडेशन में जस्ट इसकी अपोजिट होंगी। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए, रिडक्शन में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा था, हाइड्रोजन ऐड हो रहा था। तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन का लॉस होगा। यानी कि ये देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे इस रिएक्शन को उल्टा कर दें, यानी अगर मान लीजिए CHO जो है CO में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, हाइड्रोजन का लॉस होगा। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारा हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, या फिर देखिए ऑक्सीडेशन में हमारा O आ रहा है, तो O मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो, यानी ऑक्सीजन किसी रिएक्शन में ऐड हो रहा हो, या फिर हमारा किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का जो है गेन हो रहा हो, ठीक है, गेन हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी रिएक्शन में होती हैं तो वो हमारा ऑक्सीडेशन कहलाती है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जस्ट अपोजिट होती है। आप लोग बहुत सिंपली इतना याद रख सकते हो कि रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन होता है। अब यहाँ पे जस्ट
उल्टा है, अगर हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो ऑक्सीजन का लॉस होगा, अगर ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो हाइड्रोजन का लॉस होगा। तो बस इस तरीके से आप लोग जो है रिडक्शन ऑक्सीडेशन समझ सकते हो। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या है, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि हमारा मेटल हाइड्राइड को यूज करके हम लोग यहाँ पे रिडक्शन कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि मेटल हाइड्राइड का रिडक्शन होगा, बल्कि मेटल हाइड्राइड हमारा एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट हमारे वो एजेंट होते हैं जो कि दूसरे का रिडक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मेटल हाइड्राइड को हम लोग समझना चाहें तो इसमें हमारे दो बड़ार है। एक तो आ गया मेटल, तो यानी कि ये हमारे जो पीरियोडिक टेबल में जो भी मेटल्स होते हैं उनसे हो गया, और दूसरा हो गया हाइड्राइड। हाइड्राइड मतलब हमारा हाइड्रोजन से हो गया। तो यहाँ पे देखिए सिंपली बात करें तो जो मेटल हाइड्राइड रिडक्शन है इसमें हम लोग यहाँ पे दो कंपाउंड्स का यूज करते हैं। पहला हो गया हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड, मतलब मेनली इन्हीं दोनों का करते हैं, बाकी और भी हो सकते हैं। तो पहला हो गया सोडियम बोरोहाइड्राइड, दूसरा हो गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये दोनों हमारे मेटल हाइड्राइड होते हैं जिनका यूज करके हम लोग यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स का रिडक्शन कराते हैं। जैसे कि अगर हम लोग सिंपली बात करें तो जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे अल्कोहल में कन्वर्ट कराते हैं इस रिएक्शन में। अभी हम लोग इसको भी समझेंगे, बट अभी आप लोग इतना समझो, मेटल हाइड्राइड आप लोग समझ गए। देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी कि इसके अंदर क्या है, सोडियम है, बोरॉन है, हाइड्रोजन है। तो सोडियम हो गया हमारा मेटल, बोरॉन वैसे हमारा मेटलॉइड होता है बट फिर भी हम लोग मेटल मान सकते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन हो गया उसी तरीके से देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम और एल्यूमिनियम क्या हो गया, मेटल हो गए, हाइड्राइड क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरीके से देखिए जब आप लोग को मेटल और हाइड्रोजन देखने को मिले तो मेटल हाइड्राइड हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दोनों करते क्या है, ये दोनों हमारा रिडक्शन कराते हैं। किसका कराते हैं, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ये मेनली हमारा किसका रिडक्शन कराते हैं, कार्बोनिल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके अंदर हमें कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलता है। अब ये कार्बोनिल क्या होता है, देखिए कहीं भी अगर आप लोगों को सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप देखने को मिले तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अब देखिए सी डबल बॉन्ड ओ हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, सी डबल बॉन्ड ओ हमें जो है मेनली जो है तीन जगह देखने को मिलता है। एक तो हमें देखने को मिलता है हमारा सी डबल बॉन्ड ओ जो है हमारे कहाँ, कीटोन्स में। कीटोन्स में क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ हमारी कार्बन की चेन होती है। भाई देखिए आर का सिंपल सा मतलब है कि हमारा कार्बन, ठीक है। अब ये कार्बन हमारा कितना भी बड़ा हो सकता है आर का मतलब हमारा CH3 हो सकता है आर का मतलब हमारा C2H5 हो, ठीक है। इसी तरीके से आर का मतलब हमारा C3 जो है हो सकता है, H8 हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब ये R हम लोग सिंपली रख देते हैं। अब इस R की जगह आप लोग कुछ भी रख सकते हो। तो देखिए कीटोन में क्या होता है, कीटोन में C डबल बॉन्डों के ग्रुप के दोनों तरफ हमें कार्बन चेन देखने को मिलती है। और एक हमारा होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है, एक तरफ तो हमारी कार्बन चेन होती है लेकिन दूसरी तरफ हमारा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और ये हमेशा जो है चेन के लास्ट में देखने को मिलता है। एल्डिहाइड चेन के लास्ट में होगा, कीटोन चेन के बीच में होगा। और एक और ग्रुप होता है जो कि हमारा आप लोगों को सबको पता होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। तो ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिखते हैं COOH। तो ये देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, इसके अंदर भी हमें कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलता है। तो ये तीन मेन कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर हमें कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलता है। बाकी अमाइड में भी होता है, बट इतना समझो कि अमाइड तो हमारा इसी से ड्राइव होता है। तो ये तीन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो मेटल हाइड्राइड रिडक्शन है इसमें क्या होता है कि जो हमारा कार्बोनिल में भी अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, यानी एल्डिहाइड मतलब जिसके लास्ट में हमें जो है कह सकते हो हमारा यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप देखने को मिले, तो ये हमारा एल्डिहाइड हो गया। और कीटोन मतलब कि C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन चेन देखने को मिले, तो इनको ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अब अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल यानी कि जहाँ पे हमें OH ग्रुप देखने को मिले, OH। तो देखिए भाई अल्कोहल अगर मान लीजिए, ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा, अगर हम लोग C डबल बॉन्ड O को, ठीक है, COH में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डबल बॉन्ड ब्रेक भी होगा, यानी कि COH में डबल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो डबल बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो देखिए एक बॉन्ड ब्रेक होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है और हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा रिडक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इलेक्ट्रॉन का लॉस और हाइड्रोजन का एडिशन। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग कार्बोनिल ग्रुप को अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। अल्कोहल मतलब जिसके लास्ट में हमें OH ग्रुप देखने को मिले। तो कैसे करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। बाकी आई होप कि आप लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अभी तक नहीं समझो तो और भी अच्छे से आप लोग समझ जाओगे। तो देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये Na+ हो गया और BH4- यानी कि एक हमारे इसके पास H- आयंस होते हैं। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं Li+ और AlH4-। तो
इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखिए ये दोनों हमारे मेन कंपाउंड होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे देखिए अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग किसी एक का भी लिख सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे दोनों का अलग अलग देखते हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करना तो ये हमारा स्ट्रांग होता है, मतलब कि ये जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, ये हमारा काफी स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये हमारा एल्डिहाइड और कीटोन के साथ बहुत सारे अलग ग्रुप का भी रिडक्शन कराने में कह सकते हो कैपेबल होता है। जबकि जो हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये हमारा मेनली एल्डिहाइड और कीटोन्स का ही रिडक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में बात करें तो ये हमारा एक माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा कंपाउंड्स का नहीं करा पाता है, सिर्फ हमारा एल्डिहाइड और कीटोन्स का ही कराता है। तो देखिए हमें देखना भी इन्हीं दोनों का है। तो ये देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएगा तो इनको बदलेगा प्राइमरी अल्कोहल्स में, और कीटोन्स का जब कराएगा तो इनको बदल देगा सेकेंडरी अल्कोहल्स में। अब देखिए ये भी बहुत सिंपल है, जैसे कि अगर आप लोग मान लीजिए एक एग्जाम्पल से आप लोग देखो, तो अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड में क्या होता है, एक तरफ कार्बन चेन होती है, एक तरफ हमारा OH ग्रुप होता है। तो इसका रिडक्शन अगर हम लोग यहाँ पे NaBH4 की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारा क्या होगा, ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। भाई देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो डबल बॉन्ड O था ये OH में कन्वर्ट हो गया, बाकी कुछ खास थोड़ी हो रहा है। यानी यहाँ पे देखिए दो चीजें हो रही है, एक तो डबल बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में, और एक तो हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हमारा जो एल्डिहाइड है, ठीक है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया क्योंकि OH आ गया। और प्राइमरी, देखिए प्राइमरी का मतलब होता है हमारा वो अल्कोहल जहाँ पे हमें सिर्फ एक कार्बन चेन देखने को मिले। मतलब कि देखिए अगर COH ग्रुप में हमारा सिर्फ एक ही तरफ हमारा R चेन है, ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी हो गया। अब मान लीजिए कि इसके पास ये जो दूसरा हाइड्रोजन है ये भी हमारा R ग्रुप यानी कि कार्बन चेन में कन्वर्ट हो जाए तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। और अगर ये तीसरा वाला हाइड्रोजन भी हो जाए तो ये हमारा टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा। तो यहां पे देखिए अगर हम लोग यहां पे एल्डिहाइड में बात करें तो एल्डिहाइड में एक तरफ ही कार्बन चेन होती है, इसीलिए यहां पे प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। अच्छा यहीं पे मान लीजिए, देखिए यहीं पे आप लोग समझ सकते हो कि मान लीजिए इस C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है H है। अब अगर इसकी जगह हम लोग R कर दे तो ये क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड की जगह कीटोन हो जाएगा। अब इस कीटोन को अगर हम लोग यहाँ पे अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे तो भाई देखिए चेंजेस तो सिर्फ इसी ऑक्सीजन पे ही तो हो रहे हैं। तो यानी कि देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन OH में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे भी तो यही होगा। यानी कि ये क्या होगा, ये जो C डबल बॉन्ड O है ये OH में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए ये R तो सेम का ऐसे ही रहेगा एज इट इज, और यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन आ जाएगा वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। तो अब देखिए क्या हुआ, अब ये जो अल्कोहल इसके दो तरफ कार्बन चेन है, क्यों, क्योंकि भाई कीटोन में भी थी, तो इसीलिए ये जो हमारा अल्कोहल बनेगा ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा, जबकि जो हमारा एल्डिहाइड है ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं। तो बहुत सिंपल है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अब हम लोग यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। तो इसके अंदर हम लोग देखिए, हम लोग बात करें तो हमें दो स्टेप की मैकेनिज्म देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है, तो एल्डिहाइड में क्या होता है RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने देखा कि जो हमारा NaBH4 माइनस था, ठीक है, मतलब कि NaBH4 था हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं Na प्लस BH4 माइनस। तो अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये जो हमारा RC डबल बॉन्ड OH, तो हमारा जो ऑक्सीजन है ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। थोड़ा बहुत मैंने बहुत बार इसके बारे में बात करी है, आई होप कि थोड़ा बहुत पता होगा, नहीं पता तो सिंपली समझो हमारा ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने के लिए करता क्या है कि ये डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करना चाहता है। तो जब डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचता है, तो यहाँ पे होता क्या है कि ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है एक निगेटिव चार्ज। अच्छा जब ऑक्सीजन पे, अच्छा देखिए ज़्यादातर आप इतना याद रखिए कि जब भी हमारा कोई बॉन्ड, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई डबल बॉन्ड, मान लीजिए एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो एक बॉन्ड ब्रेक होने पे एक आता है पॉजिटिव चार्ज, एक आता है नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर ही हमारा एक बॉन्ड बना सकते हैं। मतलब देखिए आयनिक बॉन्ड में मेनली ये सारी चीज़ें होती हैं, बाकी कोवैलेंट बॉन्ड में तो हमारा कह सकते हो सिमेट्रिकल डिवीजन होता है। बट अभी आप लोग सिंपली समझ सकते हो कि ज़्यादातर रिएक्शन में कभी बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे देखिए जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला, तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए अब ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा NaBH4 था, ठीक है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है, H माइनस आएगा, और H माइनस आएगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पे प्लस पहले से था, तो प्लस और माइनस, देखिए प्लस और माइनस मिलके क्या हो सकता है भाई, बॉन्ड भी बना सकते हैं, और बॉन्ड ब्रेक भी इन दोनों में हो सकता है। तो ये जो प्लस माइनस आएगा तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ भाई, O के ऊपर माइनस आ गया क्योंकि इसने बॉन्ड ब्रेक किया, और कार्बन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव आया तो था लेकिन इसने H माइनस ने बैलेंस कर दिया, तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया। और यहाँ पे देखिए भाई अब इस BH4 माइनस से एक H माइनस चला गया, तो यहाँ पे इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा BH3 सिंपल सा, और Na प्लस तो था ही। तो इस तरीके से हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड
सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में हमारा होगा यहाँ पे प्रोटोनेशन, ठीक है। तो ये जो ग्रुप आप लोग को, ये जो हमारा कंपाउंड हमें मिला इंटरमीडिएट, अब हम लोग यहाँ पे देखिए इसके साथ क्या होगा, ये हम लोगों ने एज इट इज यहाँ पे उतार लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन में हमें HCl भी देखने को मिलता है, एसिडिक मीडियम में हम लोग रिएक्शन कराते हैं। तो HCl से देखिए क्या होगा, HCl से जो हमारा H+ था, ठीक है, तो इस O के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो हमें इसको भी तो बैलेंस करना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये H+ जाएगा, ठीक है, अब ये प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, तो ये हमारा OH हो जाएगा सिंपल सा, और यहाँ पे जो Na+ था ये Cl- के साथ जाएगा, NaCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए क्या होगा भाई, यही तो है हमारा अल्कोहल, तो हमें हमारा अल्कोहल देखने को मिल गया, जो कि क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। अब अगर यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल देखें जहाँ पे R की जगह हम लोग अगर यहाँ पे CH3 को रख के देखें, तो देखिए R की जगह अगर हम लोग यहाँ पे CH3 रखेंगे तो हमारा जो कंपाउंड है वो बन जाएगा एसीटैल्डिहाइड। तो एसीटैल्डिहाइड की अगर हम लोग यहाँ पे मेटल हाइड्राइड रिडक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पे इथेनॉल देखने को मिल जाएगा। यानी कि क्या हुआ, देखिए कुछ नहीं हुआ, बस ये जो O ग्रुप था ये OH में कन्वर्ट हो गया, बाकी NaCl और BH3 हमारे अलग हो गए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे हमारी मेटल हाइड्राइड रिडक्शन देखने को मिलती है सोडियम बोरोहाइड्राइड के थ्रू। अब अगर हम लोग यहाँ पे दूसरा वाला एग्जांपल भी देख लें, जो कि था हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बिल्कुल सेम यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये हमारा जो है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ साथ हमारा ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड्स, इन सब का भी हमारा रिडक्शन कराने में जो है कैपेबल होता है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो हमारा मेटल हाइड्राइड रिडक्शन है एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी बहुत सिंपल है। जैसे ये क्या करता है, ये हम लोग इसमें कीटोन वाला, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे एल्डिहाइड देखा था, तो यहाँ पे हम लोग कीटोन वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये भी एल्डिहाइड का करा सकता है, ऐसी बात नहीं है, बस हम लोग यहाँ पे दोनों में अलग अलग देख रहे हैं, इतना आप लोग समझदार हो, ठीक है। जो हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड था वो भी कीटोन का करा सकता था, हम लोगों ने दोनों में एक को देख लिया है। तो यहाँ पे देखिए कीटोन को क्या करता है, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं। तो स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में बस वही चीज़ें, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है जैसा हम लोगों ने भी देखा, सेम, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा कि हमारा जो कीटोन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे इस एल्यूमिनियम H4- से एक H- आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस करके बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे हमारा Li+ और AlH3 अलग हो जाएंगे। और फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब कि यहाँ पे अब यहाँ पे हमारा वाटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर में क्या होगा, जो हमारा H+ है वो हमारा इस O- के पास चला जाएगा, तो हमारा OH हो जाएगा, और जो हमारा लिथियम Li+ था, ठीक है, Li+ जो हमें यहाँ मिला था, ये हमारा इस OH- के साथ जाके LiOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें क्या, ये हमारा क्या है भाई, यही तो है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। तो बस हमारा सिंपली सेकेंडरी अल्कोहल देखने को मिल गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे हमारी कह सकते हो मेटल हाइड्राइड रिडक्शन देखने को मिलती है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मान लीजिए इस दोनों R की जगह हम लोग यहाँ पे CH3 ग्रुप ले लें, तो हमें मिल जाएगा एसीटोन। एसीटोन में क्या होता है, एसीटोन हमारा एक टाइप का कीटोन होता है, जिसके अंदर हमें 2 CH3 ग्रुप देखने को मिलते हैं, और बीच में हमारा C+O होता है। और इसका रिडक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलता है, प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारे मतलब 3 कार्बन है, ठीक है, तो 3 कार्बन प्रोप, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे हमारा अल्कोहल ग्रुप देखने को मिल रहा है, तो प्रोपेन टू ऑल हो गया, और LiOH और AlH3 अलग हो गए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिलती है हमारी यहाँ पे मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्लेमेंसन रिडक्शन के बारे में। अब देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि इसकी जो मैकेनिज्म है ना, देखिए सबसे पहली बात आप लोग इतना समझिए कि क्लेमेंसन रिडक्शन की एग्जैक्ट मैकेनिज्म नोन नहीं है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी गई है। इसकी मैकेनिज्म आप लोगों को हर जगह अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकती है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा सिंपल वाली कोशिश करी है यहाँ पे इंक्लूड करने की। बाकी देखिए, बाकी अगर आप लोग यहाँ पे देखिए तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, देखिए अभी मेटल हाइड्राइड में क्या हो रहा था कि जो हमारा C+O था, ठीक है, जो हमारा C+O था ये हमारा कन्वर्ट हो रहा था COH में। लेकिन ये जो हमारा क्लेमेंसन रिडक्शन है ना, इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा C+O है ये हमारा सीधे कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन वगैरह का रोल नहीं होगा, बल्कि ये डायरेक्टली हमारा मतलब इसमें ऑक्सीजन पूरा का पूरा गायब ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग सिंपली बात करें तो जब भी हमारा C+O, अब C+O हमारा होता किसमें भाई, हमारा मेनली एल्डिहाइड और कीटोन में ही होता है, तो ये भी एल्डिहाइड और कीटोन का ही रिडक्शन कराता है। मतलब देखिए हमारा जो मेटल हाइड्राइड था वो भी रिडक्शन करा था इन्हीं दोनों का, और ये भी हमारा इन्हीं दोनों का रिडक्शन करा रहा है, बस तरीका अलग है। वो हमारा रिडक्शन करा के अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा था, जबकि ये हमारा रिडक्शन करा के क्या बनाएगा, इनको एल्केन्स में कन्वर्ट कर देगा। भाई देखिए एल्केन्स का मतलब क्या है, जहां पे हमें जो है कह सकते हो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन देखने को मिले, तो वो हमारा एल्केन हो गया, मतलब सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ पे ये वही चीज कर रहा है, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन को पूरी तरीके से गायब ही कर दे रहा है।
तो बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें हम लोग यहाँ पे जिंक अमालगम और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं, और हमारा जो कीटोन है ये हमारा एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग सिंपली बात करें तो डबल बॉन्ड O जो है 2H2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी डबल बॉन्ड रिमूव होकर दो सिंगल बॉन्ड आ जाते हैं और ऑक्सीजन हट के 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं। इतना आप लोग को याद रखना है। अब कैसे आते हैं इनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो मैकेनिज्म की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, जो हमारा यहाँ पे कीटोन है, ठीक है, तो ये हमारा कीटोन हो गया। तो कीटोन में देखिए क्या है, जो हमारा ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के पास देखिए आप लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो हमारा HCl होता है, तो HCl से जो हमारा H+ है, ठीक है, तो ये H+ क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सीजन के साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन भाई बॉन्ड तो 2 ही बना सकता है, तो यहाँ पे जब ये H+ आएगा तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है भाई, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये ऐसे ही बॉन्ड बना रहा है तो पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए जो हमारा जिंक होता है ना, तो बेसिकली जिंक देखिए क्या करता है, जिंक हमारा एक टाइप का मेटल है जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। मतलब इसको हम लोग नॉर्मली ऐसे लिखते हैं Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये जिंक है ना, तो ये भी क्या करता है, ये भी हमारा इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की कोशिश करता है और अपना बॉन्ड बनाता है। लेकिन देखिए जब यहाँ पे ये बॉन्ड बनाता है तो देखिए बहुत कम टाइम के लिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता तो है, लेकिन जो हमारा HCl में Cl- था वो भी क्या आता है, वो भी तुरंत यहाँ पे आता है और इस Zn+ के साथ यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड बना लेता है और यहाँ पे चार्ज बैलेंस हो जाता है और हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, जिसमें क्या होता है हमारा देखिए भाई OH हो गया, ठीक है, हमारा ZnCl हो गया। देखिए OH कहाँ से हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये जो हाइड्रोजन आया था, और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड भी यहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि भाई कार्बन हमारा 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो अगर जिंक उसके ऊपर आके अटैच हो गया तो हमारा ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमें यहाँ पे सिंपली हमारा जो है कह सकते हो OH हमारा ये इंटरमीडिएट देखने को मिल जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लोग देखोगे ना तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि ये कैसे कैसे हो रहा है। बट यहाँ पे देखिए इसको ना, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी कोई एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है, इसको बस थोड़ा बहुत समझा दिया गया कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा होगा। देखिए इतना थोड़ा आप लोग समझिए कि मैकेनिज्म ना बनाई जाती है, ठीक है, मैकेनिज्म हम लोग देख नहीं सकते, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसे एग्जिस्ट थोड़ी करते हैं कि हम लोग कुछ देख रहे हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। ये रिएक्शन पहले होती है, मैकेनिज्म बाद में बनाई जाती है। इतना आप लोग थोड़ा समझिए। अगर आप लोग केमिस्ट्री को थोड़ा समझते हो तो रिएक्शन हम लोग सबसे पहले हम लोग लैब में रिएक्शन करके देखते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे मैकेनिज्म को खुद से बनाते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि बहुत अच्छी मैकेनिज्म हमारी डेवलप हो जाती है, कभी कभी कुछ रिएक्शन की मैकेनिज्म नहीं बन पाती है, ठीक है, तो उसमें हम लोग कुछ भी ऐसा समझा देते हैं कि हाँ ये ऐसे हो रहा होगा, वो वैसे हो रहा होगा। जैसे अभी आगे वाली रिएक्शन में आप लोग देखोगे तो हम लोग रीअरेंजमेंट करा रहेंगे, मतलब उसमें तो कुछ समझ ही नहीं आएगा आप लोगों को कि ये हो क्या रहा है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं रीअरेंजमेंट हो गया। तो खैर अभी आप लोग देखोगे तब आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि अब ये जो हमारा कंपाउंड हमें देखने को मिला है, तो अब क्या होगा, अब ये फिर से भाई देखिए HCl हमारे पास बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक ही HCl है। तो एक HCl देखिए यहाँ पे यूटिलाइज हो गया है ना, ये H+ यहाँ गया, Cl- यहाँ गया। अब हमारे पास जो दूसरा वाला HCl के मोल है उसमें से एक H+ दोबारा से आएगा और यहाँ पे क्या होगा, इस OH- से आके अटैच होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये HOH, ठीक है, HOH का हमारा बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी। अब भाई देखिए सिंपल सी बात है, चूंकि H+ आया तो वो हमारा ऑक्सीजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए होगा क्या, ये जो HOH है ना भाई, ये हमारा वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे भाई। देखिए क्योंकि H2O हो जाएगा तो ये वाटर के फॉर्म में रिलीज हुआ, और जैसे ही ये वाटर के फॉर्म में रिलीज हुआ तो यहाँ पे देखिए जब रिलीज होगा तो होगा क्या, यहाँ पे इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज था, तो जब ये रिलीज होगा तो बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे एक निगेटिव आएगा, तो निगेटिव पॉजिटिव मिलकर बैलेंस हो जाएंगे, तो ये H2O निकल गया। लेकिन जब ये H2O निकलता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये जो है क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन के पास छोड़ जाता है, क्योंकि निगेटिव अपने साथ ले गया तो पॉजिटिव कार्बन पे छोड़ गया। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट देखने को मिलता है, जहाँ पे कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बना रखे हैं, जबकि कार्बन बनाता 4 बॉन्ड है। तो अब यहाँ पे फर्दर क्या होगा, अब फर्दर यहाँ पे हमारा ZnCl में से जिंक आएगा, ठीक है, और जिंक क्या होगा, जिंक हमारा यहाँ पे इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के पास आके अट्रैक्ट होगा, और जैसे ही अट्रैक्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर तुरंत हमें हमारा Cl- भी देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली बात करें तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो जिंक आके अटैच हुआ, ठीक है, लेकिन जिंक जैसे अटैच हुआ वैसे ही हमारा इसने क्लोराइड आयंस को भी अट्रैक्ट कर लिया, और टोटली क्या हुआ, टोटली हमारा ZnCl ग्रुप आके इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा।
समझ रहे हो आप लोग? देखिए सबसे पहले इस कार्बन पे जिंक आया और जिंक जैसे आया वैसे क्लोराइड भी आ गया, तो हमारा नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा ZnCl ग्रुप हमें देखने को मिल गया। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अब फर्दर देखिए क्या होगा, ये जो हमारा, अब देखिए हमारे पास 2 ZnCl आ गए। अगर आप लोग देखो तो एक ZnCl, देखिए एक ZnCl हमारा पहले ही लगा था यहाँ पे और एक ZnCl हमारा दोबारा आ गया, ठीक है, तो 2 ZnCl हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो हमारा नीचे वाला ZnCl है इसको हमें यहाँ पे रिमूव कराना है। तो हम लोग कैसे कराएंगे, तो देखिए भाई जो हमारा HCl है तो HCl में से एक Cl माइनस आएगा और यहाँ पे क्या करेगा, इस ZnCl2 को यहाँ पे रिमूव कर देगा, ठीक है, ZnCl2 के फॉर्म में निकल जाएगा। और जब ये ZnCl2 के फॉर्म में निकल जाएगा तो इस कार्बन पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि देखिए भाई यहाँ पे Cl माइनस है तो यहाँ पे इसने बॉन्ड को ब्रेक किया होगा निकलने के लिए, तो बॉन्ड ब्रेक करेगा तो पॉजिटिव अपने साथ ले जाएगा, निगेटिव कार्बन पे छोड़ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, एक हमारा हाइड्रोजन आएगा। भाई देखिए H प्लस Cl माइनस हमारे पास बहुत सफिशिएंट अमाउंट में है, क्योंकि हम लोग HCl का यूज कर रहे हैं, बहुत सारे मोल्स हैं, तो एक H प्लस दोबारा से आएगा और इस कार्बन के बैलेंस करके क्या होगा, हमारा बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे एक CH ग्रुप आ गया। अब ये जो दूसरा वाला ZnCl है इसको भी हमें रिमूव करना है, तो इसके लिए दोबारा से एक Cl माइनस आएगा और इस ZnCl2 को यहाँ पे लेके निकल जाएगा। अब ZnCl2 को लेके निकलेगा तो कार्बन पे दोबारा से नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, दोबारा से एक H प्लस आएगा और यहाँ पे दूसरा बॉन्ड बना लेगा। तो हमें फाइनली क्या होगा भाई, हमें फाइनली हमारा RCH2R देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए सिंपल यही तो हो रहा है, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे देखो ये जो RC माइनस था, ठीक है, R डैश और ZnCl, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही एक H प्लस आएगा, ठीक है, H प्लस आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा, यानी इस H प्लस और ये नेगेटिव, ठीक है, प्लस माइनस बैलेंस हो गए, हमारा बॉन्ड बन गया, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ये हमारा R डैश हो गया, ठीक है, ये हमारा ZnCl हो गया। और उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा ये ZnCl2 भी दोबारा से निकलेगा, तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर दोबारा से एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, देखिए दोबारा से हमारा इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन, अभी एक हाइड्रोजन है इसके साथ। देखिए चाहे हम लोग हाइड्रोजन को ऐसे लिखें चाहे इसके साथ लिख दें, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है ना। तो अब ये जो नेगेटिव है, अब इसको बैलेंस करने के लिए दोबारा एक H प्लस आएगा, सेम यही स्टेप रिपीट होगा, दोबारा एक H प्लस आएगा और यहाँ पे इस दूसरे वाले के साथ भी हमारा क्या होगा, बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें क्या होगा भाई, यही तो है हमारा एल्केन। अब इस CH, अब चाहे तो हम लोग इस HH को अलग अलग लिख सकते हैं और चाहे तो हम लोग यहाँ पे H2 को ऐसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ZnCl को हम लोग अलग अलग लिखें, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होने लगना कि ये कैसे हो गया, ठीक है। तो बस इस तरीके से हमारी यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन देखने को मिलती है, जहां पे देखिए फाइनली क्या हो रहा है, अगर आप लोग फाइनली देखो तो क्या हो रहा है, ये जो RC डबल बॉन्ड O R है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, RCH2R में, यानी कि जो डबल बॉन्ड O था ये हमारा H2 में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हमारी क्लेमेंसन रिडक्शन देखने को मिलती है। अब एग्जांपल की बात करें तो जैसे मान लीजिए हमारा एसिटोफिनोन है, तो एसिटोफिनोन में देखिए क्या है भाई, एक तरफ हमारा मतलब देखिए ये भी हमारा कार्बन कह सकते हो आप साइक्लिक है, ठीक है, तो साइक्लिक है लेकिन है तो कार्बन चेन ही, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे बीच में, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हमारा यहाँ पे ये जो है C डबल बॉन्ड हो क्या हुआ, CH2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारा इथाइल बेंजीन हो गया। तो इस तरीके से हमारी क्लेमेंसन रिडक्शन जो है देखने को मिलती है। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। थोड़ा सा ये नहीं समझ में आती है बट थोड़ा बहुत आई होप कि समझ में आ रहा होगा, इजी है, ठीक है। नहीं समझ में आ रही तो स्टेप्स याद कर लो क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने बर्च रिडक्शन के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने बर्च रिडक्शन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे जो हमारी कुछ एरोमेटिक रिंग्स होती हैं जैसे कि बेंजीन वगैरह हो गई, ये हमारी रिड्यूस हो जाती हैं एल्कली मेटल्स की हेल्प से, जो है किसमें, हमारा कह सकते हो ओके। तो बात करें हम लोग यहाँ पे बर्च रिडक्शन के बारे में, तो देखिए अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारा रिडक्शन होता है एरोमेटिक रिंग्स का। और रिडक्शन कैसे होता है कि हमारा एक डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे ब्रेक हो जाता है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं। तो देखिए एक चीज आप लोग समझिए कि भाई जब भी यहाँ पे कभी भी डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हमारा हाइड्रोजन आके अटैच हो रहे हैं। जैसे कि थोड़ा सा अगर आप लोग समझो तो मान लीजिए कि हमारा एक ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो देखिए अगर इसको हम लोग थोड़ा देखें तो ये ऐसे लिखा हुआ है CHH, ठीक है, डबल बॉन्ड CHH। अब जैसे हम लोग देखें तो कार्बन की यहाँ पे चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, क्योंकि देखिए इस कार्बन के पास कितने 1 2 3 4 बॉन्ड, इसके पास भी 1 2 3 4 बॉन्ड। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमें इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, अगर हमें डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें ब्रेक करते समय इतना तो ध्यान रखना होगा कि कार्बन की वैलेंसी ना डिस्टर्ब हो। तो अगर मान लीजिए हम लोग इसको ऐसे लिखें, ठीक है, कि C सिंगल बॉन्ड CHH,
तो अब देखिए भाई डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, लेकिन क्या ऐसे काम हो जाएगा? क्योंकि देखिए अब कार्बन के पास कितने बॉन्ड है? 1 2 3 ही बॉन्ड है, यानी हमें इसको कुछ देना होगा। तो क्या देंगे भाई? अगर हम लोग इसको एक एक हाइड्रोजन और दे दें तो हमारा काम बन जाएगा। अब देखिए इस कार्बन के पास चारों बॉन्ड भी हो गए, डबल बॉन्ड ब्रेक भी हो गया, लेकिन डबल बॉन्ड ब्रेक होने पे क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन आके अटैच हुए हैं, ठीक है। तो यही चीज हमारी मेन होती है कि जब भी डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन आके अटैच होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होंगे। तो बस यही चीज होती है। बाकी देखिए इसमें हम लोग करते क्या है कि इसमें हम लोग यहाँ पे एल्कली मेटल्स जैसे कि सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, इसका यूज करते हैं, ठीक है। एक हमारा लिक्विड अमोनिया होता है NH3, और अल्कोहल एज अ प्रोटॉन सोर्स। क्योंकि देखिए भाई प्रोटॉन सोर्स का मतलब है कि जैसे हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन को अटैच कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन अटैच करने के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए भी तो H+ के फॉर्म में, और H+ क्या होता है? प्रोटॉन होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन देखिए H+ के फॉर्म में क्यों चाहिए? क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसके पास आ गया, ठीक है, तो H+ आके बैलेंस कर देता है। तो मतलब कि हमें जो है एक प्रोटॉन सोर्स चाहिए जो कि हमारा होता है अल्कोहल, CH3OH हमारा क्या होगा? एक टाइप का अल्कोहल हो गया जो कि प्रोटॉन देगा इस रिएक्शन में, और बाकी सोडियम और NH3 हमारा जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। तो इसमें होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो जैसे मान लीजिए जो बेंजीन है, तो इसका अगर हम लोग बर्च रिडक्शन कराएं तो ये कन्वर्ट हो जाता है 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन में। यानी यहाँ पे क्या हुआ? बेंजीन का एक डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो गया और यहाँ पे CH3ONO हमारे यहाँ पे अलग हो गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि देखिए होता क्या है, ये जो हमारा सोडियम और NH3 है ना, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा एक सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। इतना देखिए, इतना आप लोगों को समझना होगा कि Na और NH3 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे जो है रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन जो है देखने को मिलता है अलग से, ठीक है, मतलब रिलीज होता है, और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। बस ऐसे मतलब आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, इतना समझो कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ ये करता क्या है? ये बेंजीन ग्रुप पर जाके बेंजीन की मतलब या बेंजीन पर जाके अटैक करता है, और जब यहाँ पे बेंजीन पर अटैक करता है तो होता क्या है? यहाँ पे देखिए मान लीजिए इस पोजीशन पे इसने अटैक किया, तो इस पोजीशन पे जब ये जाएगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, इसका मतलब क्या होगा भाई? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो कार्बन जो है बियर तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए भाई इसकी वैलेंसी तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है ना। तो अगर कार्बन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये डबल बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे देखिए ब्रेक कैसे होगा? ये जो डबल बॉन्ड है, तो देखिए ये डबल बॉन्ड क्या होगा? यहाँ शिफ्ट होगा। तो भाई देखिए अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, तो भाई अगर ये यहाँ शिफ्ट होगा तो इसको भी तो ब्रेक होना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता 2 डबल बॉन्ड अगल बगल नहीं हो सकते, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, ठीक है, फील लगा के कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इसको भी जो है शिफ्ट होना पड़ेगा या फिर ब्रेक होना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? ये शिफ्ट होने की बजाय हमारा जो है ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज हमें देखने को मिल जाता है, और ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे देखने को मिल गया। और देखिए जब यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज आता है तो होता क्या है कि हमारा जो अल्कोहल है भाई ये आता है, और अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल हमारा प्रोटॉन सोर्स होता है, यानी कि ये H+ देगा। तो जब ये H+ देगा तो यहाँ पे देखिए ये जो निगेटिव है, तो यहाँ पे इस अल्कोहल से एक H+ आएगा, इस निगेटिव को बैलेंस कर देगा, और यहाँ पे क्या होगा? 2 हाइड्रोजन हमारे आ जाएंगे। तो देखिए 2 नहीं, एक ही हाइड्रोजन आया, क्योंकि एक तो पहले से था ना और एक हमारा बाद में आ गया। तो एक हाइड्रोजन देखिए अटैच हो चुका है, और हमें इस रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं। हम लोगों ने बोला एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो एक आ गया। अब दूसरे वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे? दूसरे वाले के लिए फिर से हमारा एक इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो फिर से जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे हमें फाइनली हमारा एक निगेटिव चार्ज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पहले से था, एक और आया, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। अब दूसरा अल्कोहल आएगा, ठीक है, दूसरा मोल आएगा, और अल्कोहल का दूसरा मोल से फिर से वही चीज होगी, हमारा H+ आएगा, इस नेगेटिव को बैलेंस करेगा और हमारे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए क्या हुआ? टोटल रिएक्शन में एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ, और जो हमारा बेंजीन था वो हमारा 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन में कन्वर्ट हो गया। तो बस यही तो करना था, यही हो गया हमारा बर्च रिडक्शन। तो ये बहुत ही सिंपल था। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन के बारे में। तो देखिए वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन की बात करें ना, तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है? यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं अपने जो है एक हाइड्राजीन का, हाइड्राजीन होता है NH2NH2। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को याद हो, ठीक है, आप लोगों को याद हो अगर, तो हमारा जो क्लेमेंसन रिडक्शन था, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि क्लेमेंसन रिडक्शन में हम लोग यहाँ पे C डबल बॉन्डो को हम लोग यहाँ पे CH2 में कन्वर्ट कर रहे थे, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन्स को हम लोग एल्केन्स में कन्वर्ट कर रहे थे। यही तो कर रहे थे क्लेमेंसन रिडक्शन में। और ये जो वॉल्फ-किर्चनर है ना, यहाँ पे भी हम लोग वही चीज करेंगे, यानी यहाँ पे भी हम लोग जो है अपने कह सकते हो जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं इनको यहाँ पे एल्केन्स में कन्वर्ट करेंगे हाइड्राजीन का यूज करके। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा भी नहीं है, बट आप लोग थोड़ा समझ सकते हो कि इसमें हमारी बेसिक
बेसिक कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे हमारा एसिडिक कंडीशन थी। आप लोग को याद हो तो क्लेमेंसन रिडक्शन में हम लोग HCl का यूज कर रहे थे, जबकि यहाँ पे हम लोग जो है बेस का यूज करेंगे, जैसे कि KOH हो गया, NaOH हो गया, ठीक है। तो ऐसे समझिए कि जो कंपाउंड्स हमारा एसिड सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, उनका यूज हम लोग उनका रिडक्शन हम लोग यहाँ पे वॉल्फ किश्नर के थ्रू करते हैं, और जो हमारा बेस सेंसिटिव होते हैं उनका रिडक्शन हम लोग यहाँ पे क्लेमेंसन रिडक्शन के थ्रू करते हैं। बस इतना डिफरेंस हमारा होता है वॉल्फ किश्नर और क्लेमेंसन में। बाकी ये कोई यूनिवर्सल नहीं है, कुछ कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो कि मतलब दोनों से कर जा सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो हमारा कीटोन है वो हमारा यहाँ पे एल्केन में कन्वर्ट होगा। इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, एक बेस होगा, एक हमारा हाइड्राजीन होगा। बाकी इसको दिया था हमारा एन किश्नर ने 1911 और एल वॉल्फ ने, ठीक है, दोनों ने मिलकर दी थी। दोनों के नाम पे वॉल्फ किश्नर रिडक्शन यहाँ पे इसका नाम पड़ा है। तो मैकेनिज्म की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमारा कीटोन। अब देखिए, अब मैंने आप लोगों को इतना समझा दिया कि अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे कीटोन कैसे होता है, ठीक है। तो अब आप लोग खुद से समझ जाइएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा कीटोन आ गया, और यहाँ पे क्या होगा, जब ये NH2 आएगा तो यहाँ पे क्या होगा भाई, देखिए ये जो हमारा एक NH2 है, ठीक है। तो एक NH2 तो देखिए ऐसे देखने को मिल गया NH, ठीक है। हम लोगों ने इसको अलग से ऐसे लिख दिया क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में काम आएगा। तो ये NH2 हो गया, और जो एक NH2 था इसमें से H2 और यहाँ से O, ठीक है, H2O के फॉर्म में रिलीज हो गए, और ये जो हमारा N था ये डायरेक्टली हमारा इस कार्बन से जाके अटैच हो गया। तो देखिए कुछ नहीं हुआ है, ये R1 R2 ये कार्बन ये हमारा, और बाकी क्या हुआ, यहाँ पे ये NH2, ठीक है, ये ऐसे अटैच हो गया, H2 यहाँ पे रिलीज हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा जो बेस है, तो बेस में से हमारा जो OH माइनस है, ठीक है, वो हमारा आएगा, ठीक है, और वो इस H प्लस को लेके चला जाएगा, यानी कि वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे H2O माइनस हो जाएगा, और जब H2O चला जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पे भाई देखिए, जब ये H प्लस जाएगा तो यहाँ पे इस NH के पास इस नाइट्रोजन के पास एक निगेटिव चार्ज आएगा, और जब ये निगेटिव चार्ज आएगा तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निगेटिव आया, और यहाँ पे इसने पॉजिटिव छोड़ा होगा, और यहाँ पे इसके पास निगेटिव था, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिए। थोड़ा सा आप लोग ऐसे समझिए, ठीक है, कि एक डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो पॉजिटिव निगेटिव आते हैं, एक पॉजिटिव निगेटिव जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड बन जाता है। तो ऐसे समझिए ना कि ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे इसके पास निगेटिव आया, यहाँ पे इसने पॉजिटिव को छोड़ा होगा, और ये जो पॉजिटिव इसके पास छुड़ा था तो यहाँ पे निगेटिव भी तो है, तो निगेटिव पॉजिटिव मिलकर यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो गया, बस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसकी रिएक्शन हमारी H2O के साथ होगी। तो H2O के साथ देखिए क्या होगा, जो हमारा NH था, ठीक है, तो इस NH पे देखिए क्या होगा, इस NH पे हमारा यहाँ पे OH ग्रुप आके अटैच होगा, ठीक है, OH अटैक करेगा, और यहाँ पे देखिए जो C माइनस था तो C माइनस के पास H प्लस जाएगा, और यहाँ पे CH हो जाएगा, ठीक है, H प्लस जाएगा CH हो जाएगा, और ये बाकी ग्रुप हमें ऐसे ही देखने को मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा यहाँ पे हमारा देखिए, अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए जो OH माइनस है ना, ये क्या रहा है, ये बेसिकली हमारा इस हाइड्रोजन को लेके वाटर के फॉर्म में रिलीज हो गया, ठीक है। इस OH माइनस ने क्या किया, इस H प्लस को लिया, H2O के फॉर्म में रिलीज हो गया। अच्छा, जब ये H प्लस को लेके गया तो यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज छोड़ के गया, तो इस नाइट्रोजन के पास है एक निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इसने H2O निकल गया, ठीक है, और बाकी जो H प्लस था वो यहाँ आ गया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, H प्लस OH माइनस में क्या हुआ, OH माइनस यहाँ पे इस H प्लस को लेके H2O के फॉर्म में निकल गया, और ये जो H प्लस था इसने क्या किया, ये यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारा निगेटिव था, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमारा, अब देखिए यहाँ पे हमें दो नाइट्रोजन देखने को, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये हमारा कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है, CHN, ठीक है, और डबल बॉन्ड N, और इसके ऊपर है निगेटिव चार्ज, और बाकी यहाँ पे है R1 और यहाँ पे है R2। तो अब देखिए क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये हमारा ब्रेक हो जाएगा, यानी ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। तो जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो देखिए ये हो गया R1 और CH, और ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, ठीक है, ये हमारा ऐसे हो जाएगा, और ये जो ब्रेक हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएंगे, और ये N ट्रिपल बॉन्ड N मतलब क्या होता है, N2। तो यहाँ पे N2 रिलीज हो गया, ये N2 गया, और यहाँ पे छोड़ क्या गया, यहाँ पे छोड़ गया R1 CH माइनस R2, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन फर्दर हम लोग वाटर के साथ कराएंगे, तो क्या होगा भाई, हमारा जो CH माइनस था, ठीक है, तो यहाँ पे एक H प्लस आएगा, और यहाँ पे हमारा जो है CH2 बन जाएगा, और हमें यहाँ पे एल्केन देखने को मिल जाएगा। बस देखिए कितनी सिंपल सी रिएक्शन थी। यहाँ पे क्या हुआ, बस हमारा यहाँ पे H माइनस तो था, H प्लस आया और निकल के लेके निकल गया। मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि पता नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आए। बट देखिए, अगर आप लोग को ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं समझ में आती है तो मुझे पता है कि
हम कितना भी बोल रहे होंगे आप लोग के पल्ले ही नहीं पड़ रहा होगा, बट जिनको समझ में आती है उनको ओवर भी लग रहा होगा। मतलब यहाँ पे जब मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तो जिनको समझ में आती है उनको लग रहा होगा कि आप क्या बताए जा रहे हो, ये सब चीज़ें बेसिक्स है। लेकिन जिनको नहीं समझ में आती है उनको इतने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उनको ये लग रहा होगा कि ये क्या बताया जा रहा हो। तो दोनों लोग को यही लग रहा होगा, ठीक है। जिनको बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है उनको भी लग रहा होगा कि इतना क्यों बता रहे हो, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे बताऊं आप लोग को। बट आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे। अगर आप लोग समझ रहे हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग समझ रहे हो, ताकि मुझे लगे कि मुझे पता चले कि पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब एग्जाम्पल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एसीटोन है, एसीटोन हमारा क्या होता है, एक टाइप का कीटोन होता है, और ये क्या हुआ, ये हमारा प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए वही चीज़ है कि हम लोग ऐसे भी नहीं कह सकते कि हाँ कुछ कंपाउंड्स हमारा इसी से होंगे, क्योंकि देखिए वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा था कि एसीटोन का ही रिडक्शन हो रहा था, ठीक है। तो एसीटोन हमारा वॉल्फ किश्नर के थ्रू भी रिड्यूस हो सकता है और हमारा क्लेमेंसन के थ्रू भी रिड्यूस हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ओपन और ऑक्सीडेशन के बारे में। तो अब देखिए अभी तक हम लोगों ने जो रिएक्शंस देखी वो थी रिडक्शन, अब हम लोग बात करेंगे अपने ऑक्सीडेशन के बारे में। अब देखिए वैसे इसका नाम तो है ऑक्सीडेशन, लेकिन हो यहाँ पे दोनों रिएक्शन होंगी, यानी यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा। तो अगर हम लोग सिंपली बात करें तो इसका नाम हमारा रुपेर्ट विगोर ओपनर के ऊपर पड़ा था, ठीक है। और यहाँ पे बाकी हम लोग बात करें तो ये भी, अब ये हमारा क्या करता है, ये हमारा बहुत ध्यान से सुनेगा कि ये हमारा जो है सेकेंडरी अल्कोहल्स को कीटोन्स में कन्वर्ट करता है। यानी कि देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग यहाँ पे कीटोन्स को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। मतलब कि मेटल हाइड्राइड रिडक्शन में क्या था, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन में हम लोगों ने कीटोन्स को जो है अल्कोहल में कन्वर्ट किया था। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करेंगे। तो बस वही चीज़ है, अब जब अल्कोहल यानी कि COH और कीटोन यानी कि C डबल बॉन्ड हो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हाइड्रोजन को रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है, H माइनस H मतलब कि ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, अब देखिए मेरा आप लोगों को इतना कंफ्यूज करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन अब है तो है। जैसे कि यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग देखें ना, तो जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है ये हमारा कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। तो मतलब अगर हम लोग सिर्फ इतनी रिएक्शन को देखें तो सिंपल सी बात है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, डबल बॉन्ड ऐड हो रहा है, तो हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग पूरी रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे एक और चीज़ हो रही है, यहाँ पे हमारा एक टाइप का एक्सेस कीटोन हम लोग लेते हैं, तो ये हमारा अल्कोहल में भी कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखें तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड हमारा OH में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो यानी अगर हम लोग सिंपली बात करें ना तो यहाँ पे एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, एक कंपाउंड का रिडक्शन भी होता है। तो ये दोनों रिएक्शन होती है इसके अंदर। बाकी मेनली हम लोग यहाँ पे इसको ऑक्सीडेशन के लिए ही पढ़ते हैं। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारा जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को एक चीज लेनी पड़ती है, और वो होता है एक्सेस एसीटोन। अब एसीटोन क्या है, एसीटोन भी एक टाइप का कीटोन है। यानी देखिए अगर आप लोग थोड़ा समझना चाहो ना तो कीटोन को बनाने के लिए भी हमें एक टाइप के कीटोन की जरूरत पड़ती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखिए जो कीटोन हम लोग लेते हैं वो हमारा डेफिनेटली एसीटोन ही होता है। एसीटोन मतलब कि हमारा ऐसा कीटोन जहां पे हमारा डबल बॉन्ड होके जो है कह सकते हो C डबल बॉन्ड होके दोनों तरफ हमें CH3 ग्रुप देखने को मिले। तो देखिए ये हम लोग लेते हैं एक्सेस क्वांटिटी में, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में लेते हैं। और इसको जब हम लोग लेते हैं तो हमारा एक टाइप का सेकेंडरी अल्कोहल होता है, ये हमारा बदल जाता है एक दूसरे टाइप के कीटोन में। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो कीटोन हम लोग ले रहे हैं वो तो हमेशा हमारा एसीटोन होगा, लेकिन जो कीटोन बनेगा वो जरूरी नहीं है कि एसीटोन ही हो। एसीटोन भी हो सकता है, लेकिन एसीटोन के अलावा भी कुछ हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एसीटोन हो गया, लेकिन अगर यहीं पे मान लीजिए हमारा C डबल बॉन्ड होकर हमारा मान लीजिए C2H5 आके अटैच हो जाए दोनों तरफ, तो क्या ये भी तो भाई ये भी तो हमारा एक टाइप का कीटोन ही है, लेकिन ये एसीटोन नहीं है। तो हो सकता है कि हमारा ये जो कीटोन है ये हमारा कोई दूसरा टाइप का कीटोन हो, लेकिन हो सकता है एसीटोन भी हो। ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है ये कौन सा है। यानी अगर यहाँ पे जो R1 R2 हम लोग ले रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा दोनों CH3 ग्रुप होंगे तो ये जो बनेगा ये हमारा एसीटोन ही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस R1 R2 की जगह C2H5 है या फिर C3H8 है तो हमारा कोई दूसरा टाइप का कीटोन बनेगा, ठीक है। तो बस वही चीज़ है। बाकी हम लोग बात करें तो देखिए ये जो एसीटोन है ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी अल्कोहल में, और ये जो हमारा
सेकेंडरी अल्कोहल है ये बन जाता है कीटोन में। तो देखिए भले आप लोग को लग रहा हो कि भाई ये तो सेम ही चीज़ है तो इसमें रिएक्शन हो कहाँ रही है, तो देखिए हो रही है, क्योंकि ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है ना ये कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये दूसरा टाइप का कीटोन बनेगा। और ये जो एसीटोन है ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स है कि ये हमारा जो है कह सकते हो प्रोपेन टू ऑल ही होगा, यानी कि जो बनेगा वो फिक्स है, जो ले रहे हैं वो भी फिक्स है, लेकिन ये जो हमारा जो कीटोन बनेगा वो हमारा फिक्स नहीं है। और सेकेंड ये डिपेंड करता है कि हम लोग किस टाइप का सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं। तो पता नहीं आप लोग के सर पे ये सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग यहाँ पे इस रिएक्शन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लेते हैं अपने एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का, ठीक है। अब एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड क्या होता है, ये होता है, ठीक है। अब ये देखिए ये हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन अगर एक्चुअल में हम लोग देखें ना तो ये हमारा जो है ये होता है, यानी कि ये जो आर हम लोगों ने लिखा है ना, इस आर की जगह हमें क्या देखने को मिलता है, इस आर की जगह हमें देखने को मिलता है CH3CH3, ठीक है। यानी कि ये ग्रुप हमें देखने को मिलता है इस आर की जगह। तो हम लोगों ने क्या हुआ, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोगों ने इसको ऐसे लिख दिया है। बाकी अगर हम लोग देखें तो एल्यूमिनियम OR3 का मतलब क्या है कि मतलब OR जो है 3 बार है, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एल्यूमिनियम OR थोड़ा समझिएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा होगा आप लोगों को। तो ये हमारा एल्यूमिनियम OR हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस OR3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, OR 3 बार है तो हम लोगों ने ऐसे लिखा। अब इस R का फुल फॉर्म R को हम लोग देखें तो R हमारा है ये, तो अगर इस R को जगह हम लोग लिखें एक्चुअल में तो ये देखिए ये हमारा इस टाइप का देखने को मिलेगा, यानी इस R की जगह क्या है CH3CH3। तो ये हमारा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड होता है। ये देखिए ये होता है, क्या होता है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, मतलब कि इसको लिखने की, तो इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग R लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सिंपल से हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। बाकी ये कंपाउंड हमारा इतना बड़ा है, इतना आप लोग समझिएगा। तो जब इसका यूज हम लोग करते हैं तो हमारा ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा कीटोन में, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल हमारा कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको समझते हैं एक एक करके। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो यहाँ पे देखिए स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में ये जो हमारा जो हम लोगों ने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, ठीक है। तो ये हमारा देखिए सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, और ये जो हमारा एल्यूमिनियम प्रोपोक्साइड था, ठीक है भाई। देखिए ये हमारा Al, यही चीज़ तो लिखी हुई है AlOR। तो ये जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल था, इसमें से हमारा देखिए इसमें से ये H और ये OR, ठीक है, ये हमारा निकल जाते हैं ROH, ठीक है। ROH के फॉर्म में निकल गए, और बचा क्या भाई, बचा यहाँ पे इसके ऊपर दो R बचे। तो ये जो 2 R थे ना, ये हमारा इस ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो गए। यानी कि देखिए सिंपल सा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा इतना ग्रुप आके इसके साथ अटैच हो गया, और ये जो H है, ये OR है, यहाँ पे निकल गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि इस R का मतलब है CH3CH3। तो बाकी देखिए अब हमारे पास ये जो बचा है, ये जो हमारे पास मिला है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे देखिए, ये इस कंपाउंड को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको हम लोगों ने यहाँ पे एज इट इज ले लिया है, ठीक है। ये यही तो बना था हमारा। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि यहाँ पे जो है हमें एक बहुत ही स्पेशल टाइप का जो है कह सकते हो इंटरमीडिएट देखने को मिलता है। और इसको देखिए, इसको आप लोग थोड़ा समझिएगा कि ये तो हमारा जो बना था वो है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा एसीटोन है। एसीटोन हम लोगों ने जो लिया था एसीटोन, ठीक है। ये एसीटोन देखिए, ये एसीटोन यहाँ आ गया, और ये जो हमारा अभी रिएक्शन में बना था ये हो गया। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। यानी यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि ये जो एसीटोन का जो डबल बॉन्ड है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये कर क्या रहा होता है कि ये जो देखिए ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये जो पूरा ग्रुप है, ये यहाँ पे जो है कह सकते हो इस जो एल्यूमिनियम OR2 है, ठीक है, इसके साथ जाके कह सकते हो अटैच होना चाह रहा है, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करके। और ये जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, तो ये हमारा अलग होना चाह रहा है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे देखिए इसके पास जो हाइड्रोजन है, ठीक है, अब ये यहाँ पे जो कार्बन है ना, इस हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, एट लास्ट में देखिए अभी ये जो बॉन्ड है ना, ये पूरी तरीके से बना नहीं है। इसको हम लोगों ने इसीलिए रेड कलर से दिखाया है, ये बॉन्ड बना नहीं है, क्योंकि देखिए भाई ये बॉन्ड कैसे बन सकता है, क्योंकि कार्बन के पास तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये एक इंटरमीडिएट है जो कि हो रहा होता है, मतलब यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही होती है। यानी ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये यहाँ जाना चाह रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या, एट लास्ट में अगर आप लोग देखो तो क्या हो रहा है, एट लास्ट में ये हो रहा है कि ये जो हमारा पूरा का पूरा ग्रुप है, ठीक है, इस पूरे के पूरे ग्रुप में क्या हो रहा है कि हमारा देखिए इस कार्बन पे जो है देखिए 2 CH3 तो पहले से थे, ये जो हाइड्रोजन है ये भी इसने यहाँ से ले लिया, इस वाले कंपाउंड से इसने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आ गया, और इसने यहाँ पे ये जो AlOR2 था इसने भी इसको ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा इतना अलग हो गया। और यहाँ पे क्या हो भाई, जब यहाँ पे एल्यूमिनियम OR2 भी चले गए, हाइड्रोजन भी चला गया, तो यहाँ पे बचा क्या, बचा हमारा
हमारा R1 R2 और O, और भाई देखिए जब O बचा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि देखिए कार्बन को अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, तो यहाँ पे ये बन जाएगा हमारा कीटोन। यही चीज़ तो हमें चाहिए थी, तो यहाँ पे हमें फाइनली हमारा कीटोन देखने को मिल जाएगा, और ये जो इतना कंपाउंड ये अलग हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इतना अलग हुआ है ना, तो अब यहाँ पे फर्दर जो है स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, ये वाला कंपाउंड हम लोग लेंगे, ठीक है, ये जो बना है इसको हम लोग उठाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, जो ROH हमें मिला था, अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिला था, ROH, ठीक है। अब इस ROH को लेंगे, और इस ROH में देखिए क्या होगा, इस ROH से जो हमारा H+ था, ठीक है, ये H+ जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है, तो ये कंपाउंड अलग हो गया, और ये जो AlOR2 था ये अलग हो जाएगा, और यहाँ पे OR जो था, भाई देखिए ये जो हमारा, एक सेकंड, थोड़ा सा आप लोग समझ रहे होगे, वैसे तो बहुत सिंपल है। जैसे ये जो ROH था ये ऐसे है, RO-H+, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, O है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो यहाँ से AlOR2 अलग हो जाएंगे, ठीक है, अलग हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H+ अलग हो जाएगा, तो ये H+ क्या होगा, H+ यहाँ चला जाएगा तो OH हो जाएगा, और ये जो AlOR2 अलग हुआ था ये फिर से क्या करेगा, ये फिर से इस OR को अपने साथ ले लेगा, तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा AlOR3। तो यहाँ पे देखिए ये जो हम लोगों ने कैटलिस्ट यूज किया था एल्यूमिनियम आइसोप्रोऑक्साइड, ये फिर से अलग हो गया, और यहाँ पे इसने क्या, यहाँ पे इसने हमें जो है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल भी दे दिया। भाई देखिए ये क्या है, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल ही तो है। तो यहाँ पे हमें रिएक्शन में क्या मिलने थे, एक हमारा कीटोन मिलना था, एक हमारा सेकेंडरी अल्कोहल मिलना था, दोनों चीज़ें मिल गई। इस तरीके से हमारी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने डैकिन रिएक्शन के बारे में। तो डैकिन रिएक्शन में देखिए क्या होता है, डैकिन रिएक्शन में हमारा जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन है ये हमारा फिनॉल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब देखा जाए ना तो यहाँ पे भी हमारा जो एल्डिहाइड और कीटोन है ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन ये एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक अल्कोहल हमारे फिनॉल्स होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। OH ग्रुप जब हमारा एरोमेटिक रिंग के ऊपर देखने को मिले तो फिनॉल बन जाता है। तो देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। बाकी इसमें हम लोग यहाँ पे जो है अपने हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ करते हैं और एक बेस का यूज़ करते हैं, तो देखते हैं कैसे रिएक्शन होती है। तो जो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है H2O2, इसको हम लोग लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, और हमारा जो बेस है NaOH, तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो NaOH है ना, तो ये NaOH हमारा ब्रेक डाउन होता है Na+ में और OH- में, और ये OH- क्या करता है, इस H+ को लेकर निकल जाता है H2O के फॉर्म में, और यहाँ पे हमें मिल जाता है HOO-, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये जो हमारा सेकंड स्टेप में ये जो हमारा एल्डिहाइड था, ये जो एल्डिहाइड हम लोगों ने लिया है, तो ये एल्डिहाइड क्या करेगा, ठीक है, कि इस एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी इस HOO- से, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड ब्रेक होंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस कार्बन का हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और ये जो HOO- है ये यहाँ पे एज इट इज आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा। अब देखिए मुझे आप लोगों को नहीं बताना कि ये कैसे क्या हुआ, आप लोग समझ जाओगे, इतने समझदार हो चुके हो। अब स्टेप 3 की हम लोग यहाँ पे बात करें तो अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। अब देखिए यहाँ पे ना बहुत अलग सी चीज़ होगी, यहाँ पे होगा रीअरेंजमेंट, और यहाँ पे आप लोग अगर समझना चाहोगे कि हो क्या रहा है तो नहीं समझ में आएगा, इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं रीअरेंजमेंट, यानी कि पूरा रीअरेंजमेंट हो गया। रीअरेंजमेंट का मतलब है कि यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इस बॉन्ड के साथ डायरेक्टली हमारा कार्बन अटैच है, जबकि रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या होगा, हमारा डायरेक्टली O अटैच हो जाएगा, यानी कि जो ऑक्सीजन था ना ये आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग बता नहीं सकते कि कैसे क्या हुआ, बस हम लोग बोल देते हैं रीअरेंजमेंट हो गया, यानी ये ऑक्सीजन यहाँ पे कार्बन की जगह आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस डबल OH से हमारा OH- निकल गया, ठीक है, और जब निकल गया तो यहाँ पे बचा क्या, O, और यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए क्या हुआ, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये C डबल बॉन्ड O हो गया, बाकी H तो है ही है, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे अटैच हो गया। तो बस ये इसी को हम लोग बोल देते हैं रीअरेंजमेंट, ठीक है, और हमें यहाँ पे रीअरेंजमेंट के बाद इस तरह का कंपाउंड देखने को मिल जाएगा। और फाइनली स्टेप में क्या होगा, फाइनल स्टेप में ये जो हमारा कंपाउंड है इसकी होगी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन, ठीक है। तो वाटर की प्रेजेंस में देखिए ब्रेक डाउन कैसे होगा, ये जो हमारा यहाँ पे देखिए ये जो आप लोग को जो है OC डबल बॉन्ड OH के रूप देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाटर में क्या होता है H+ OH-, तो H+ आ जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, तो यहाँ पे हो गया OH, और यहाँ पे अलग क्या हुआ, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो यहाँ पे जो OH- था ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे बन गया फॉर्मिक एसिड, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमें हमारा कीटोन देखने को मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली अगर हम लोग देखें तो जो हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड थे वो हमारे किस में कन्वर्ट हो गए, कीटोन में, और जब कीटोन यहाँ पे हमारा कह सकते हो एरोमेटिक रिंग में देखने को मिलता है तो ये हमारा हो जाता है फिनॉल, ठीक है, यानी कि फाइनली हमें हमारा फिनॉल देखने को मिल जाता है। तो एग्जांपल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सैलिसिलैल्डिहाइड होता है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो है डैकिन रिएक्शन के बाद जो है कैटेकॉल में कन्वर्ट हो जाता है, और कैटेकॉल हमारा क्या होता है, एक टाइप का फिनॉल होता है, जहाँ पे हमारे 2 OH ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं।
नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने बैकमैन रीअरेंजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए इसके नाम में ही आ रहा है रीअरेंजमेंट, यानी यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा खासा रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा। बाकी इसमें देखिए होता क्या है, मेनली जो हमारे ऑक्जाइम्स होते हैं जो कि हमारा कीटोन से ड्राइव किए जाते हैं, ये हमारा कन्वर्ट होते हैं अमाइड्स में। अब देखिए ऑक्जाइम्स मेनली क्या होता है, जहाँ पे भी आप लोगों को NOS ग्रुप देखने को मिले हमारे कार्बन चेन के साथ डबल बॉन्ड से, ये हमारा ऑक्जाइम्स हो जाता है। मतलब देखिए यही ऑक्जाइम का मेनली स्ट्रक्चर यही होता है। और अमाइड्स की बात करें तो अमाइड्स क्या होता है, देखिए जब भी आप लोग को C डबल बॉन्ड हो के एक साइड जो है कार्बन चेन देखने को मिले, और मतलब कि देखिए जरूरी नहीं है, बाकी एक साइड हमारा मेन चीज़ ये है कि C डबल बॉन्ड हो के बगल में अगर आप लोग को नाइट्रोजन ग्रुप देखने को मिले तो ये हमारा अमाइड होता है। अब हो सकता है इस नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन हो तो ये हमारा प्राइमरी अमाइड हो गया। हो सकता है एक हाइड्रोजन एक CH3 ग्रुप हो तो हमारा सेकेंडरी अमाइड हो गया। मतलब यहाँ पे और भी हो सकता है कुछ। और अगर दोनों तरफ मान लीजिए एक भी हाइड्रोजन ना हो और दोनों तरफ हमारा CH3 या फिर C2H5 वगैरह हो तो ये हमारा टर्शरी अमाइड हो जाता है। अमाइड मतलब कि C डबल बॉन्ड ON, ठीक है, ये हमारा अमाइड हो गया। तो यहाँ पे देखिए, और जबकि इसमें ऑक्जाइम में क्या होता है कि C डबल बॉन्ड ON नहीं होता है, बल्कि हमारा N के ऊपर ही डबल बॉन्ड होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखनी है। तो बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें हम लोग यहाँ पे एक एसिड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके मैकेनिज्म को समझ लें तो मैकेनिज्म में देखिए क्या होता है, स्टेप 1 में होता है प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्जाइम्स। प्रोटोनेशन का मतलब है कि H+ का आके अटैच हो जाना, ठीक है, प्रोटोनेशन, प्रोटॉन का अटैच होना। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ऑक्जाइम हो गया। अब इस ऑक्जाइम पे क्या होगा, हमारा OH आके H+ आके अटैच होगा तो ये OH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारा कंपाउंड है, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे जो H2O+ है ना ये अलग हो जाएगा, यानी लॉस ऑफ वाटर। तो स्टेप 2 में क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर, यानी ये जो H2O+ है ये निकल जाएगा। जब ये निकलेगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो निगेटिव अपने साथ ले जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे छोड़ जाएगा। तो जब नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा, रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पे देखिए यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्या कि रीअरेंजमेंट में का मतलब है ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। अब ये कैसे होगा ये नहीं समझाना है हमें बस कर देना है, ठीक है। और ये जो हमारा CH3 था, ठीक है, तो एक CH3 तो कार्बन के साथ ही रहेगा, लेकिन एक CH3 हमारा नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ, क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ गया, CH3 यहाँ से यहाँ चला गया। और फोर्थ स्टेप में क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यानी कि एक हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा जो कि OH- है, ये अटैक करेगा इस वाले कंपाउंड पे। तो यहाँ पे जब अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, यहाँ पे इसने बॉन्ड बना लिया, तो ये ग्रुप हमें देखने को मिल गया। अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा, ये जो हमारा ये ग्रुप हमें देखने को मिला है इसका हो जाएगा फर्दर रीअरेंजमेंट, यानी कि अब इसको फर्दर हम लोग रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज देखिए कैसे होगा, यहाँ पे ये जो इस OH में से जो H+ है, ठीक है, ये H+ चला जाएगा इस नाइट्रोजन के पास, तो ये आ जाएगा NH। ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। और बाकी सेम चीज़ रहेंगी। यहाँ पे देखिए O बचा था, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, H+ यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे रीअरेंजमेंट, और हमें हमारा देखने को मिल गया अमाइड। भाई यही तो है हमारा अमाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हमारी रीअरेंजमेंट देखने को मिलती है। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो हमारा साइक्लोहेक्सेनो ऑक्जाइम की रिएक्शन हम लोग जब जो है कह सकते हो हमारा जो है बैकमैन रीअरेंजमेंट कराते हैं तो हमें हमारा कैप्रोलैक्टम देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया बैकमैन रीअरेंजमेंट। अब हम लोग बात करते हैं अपने स्मिथ रीअरेंजमेंट के बारे में। तो देखिए स्मिथ रीअरेंजमेंट में भी क्या होगा कि हमारा एक होता है हाइड्राजोइक एसिड, देखिए एक होता है NH3 जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया, एक होता है HN3 जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राजोइक एसिड। तो हाइड्राजोइक एसिड क्या करता है कि हमारा यहाँ पे जो है कह सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन्स को यहाँ पे कह सकते हो जो है स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में अमाइन, अमाइड या फिर नाइट्राइल में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए डिपेंड करता है कि हम लोग किसका जो है रिएक्शन किससे कर रहा है। जैसे कि अगर एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो ये जो हमारा हाइड्राजोइक एसिड है ये एसिड को कन्वर्ट कर देगा अमीन में, ठीक है। और अगर हम मान लीजिए एल्डिहाइड से रिएक्शन हो रही है तो ये नाइट्राइल में कन्वर्ट कर देगा, और अगर हमारा कीटोन से रिएक्शन हो रही है तो ये इसको अमाइड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इन तीनों की रिएक्शन हाइड्राजोइक एसिड से कराते हैं तो हमें अलग अलग टाइप के जो है कंपाउंड्स देखने को मिल जाते हैं। तो हम लोग किसी एक का समझ लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाले का मैकेनिज्म समझते हैं कैसे क्या होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए हमारा जो हाइड्राजोइक एसिड होता है HN3, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग चाहें तो इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ये होगा क्या, यहाँ पे जो पॉजिटिव है, ठीक है, इसने क्या किया,
यहाँ पे ये बॉन्ड देखिए, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। और बाकी ये जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि देखिए इसको आप लोग रीअरेंजमेंट की तरह भी समझ सकते हो, यानी यहाँ से एक डबल बॉन्ड यहाँ चला गया और यहाँ पे ये पॉजिटिव क्या हुआ, ये यहीं पर और निगेटिव यहाँ चला गया। बाकी इसको समझ भी सकते हो, ठीक है। बाकी ये रीअरेंजमेंट में हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन एंड रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन मतलब कि H+ आके अटैच हो जाएगा और फिर इसका रिमूवल ऑफ वाटर। तो देखिए अब ये जो H2O+ है ये निकल जाएगा, तो जब ये निकलेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। अब जब छोड़ जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाई HN3। अब हम लोगों ने देखिए इसको रीअरेंज करके ऐसे लिखा था, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका अटैक कराएंगे, किस पे, इस वाले पे। तो जब देखिए ये इस पे अटैक करेगा तो क्या होगा, क्या यहाँ पे ये जो हमारा C+ था, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस पॉजिटिव के साथ इसका जो निगेटिव वाला नाइट्रोजन है ये आके बॉन्ड बनाएगा और बाकी देखिए बाकी एज इट इज हम लोगों ने उतार दिया। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम लोग यहाँ पे देखिए अब हमारे पास N ट्रिपल बॉन्ड N है, तो हम लोग यहाँ पे इस नाइट्रोजन को रिमूव कर देंगे N2 के फॉर्म में। और उसके बाद देखिए थोड़ा सा रीअरेंजमेंट भी होगा यहाँ पे, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो हो क्या रहा है कि N2 तो यहाँ पे देखिए निकल गया, ठीक है, ये N2 गया। अब यहाँ पे बचा गया, यहाँ पे बचा C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा R था ना, ये भी हमारा इस N के साथ आके अटैच हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये R आके अटैच हो जा रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको रीअरेंजमेंट बोल देते हैं। अब उसके बाद फर्दर क्या होगा, हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन जो है वाटर के साथ कराएंगे। तो H+ देखिए H+ यहाँ आके अटैच हो जाएगा, जो H+ हो गया, और OH- यहाँ आके अटैच हो जाएगा, तो ये OH- हो गया, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा डीप्रोटोनेशन, यानी कि अब ये जो हमारा प्रोटॉन जो है हमारा ये जो हमारा OH- से H+ है, ठीक है, ये H+ निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा O-, और ये O- क्या करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे देखिए जब ये बॉन्ड बनाएगा तो अब ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। तो ये रिमूव हो जाएगा C डबल बॉन्ड O के फॉर्म में, और यहाँ पे बचेगा क्या, बचेगा RNH यानी कि RNH2। तो भाई यही चीज़ तो हमें चाहिए था, हमारा यहाँ पे हमें अमीन चाहिए था, ठीक है, तो अमीन हमें मिल गया। और यहाँ पे देखिए ये जो C डबल बॉन्ड O है ये क्या है भाई, ये हमारा CO2 ही तो है। और बाकी इसको हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये सेम चीज़ लिखी हुई है। तो देखिए यही चीज़ तो हम कर रहे थे, यही चीज़ तो हमें चाहिए था। हम लोग क्या कर रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड को अमीन में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। हाँ तो अमीन ही तो मैंने बोला था शायद, है ना, तो अमीन में हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे थे। तो ये हो गया स्कीमेट रीअरेंजमेंट। और फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट रिएक्शन के बारे में, जो कि हमारा क्लासेन स्कीमेट कंडेंसेशन। और देखिए ये हमारा जो है कुछ खास नहीं है, हम लोगों ने याद है आप लोगों को सेकंड सेम में देखी थी एल्डोल और क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये हमारी क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन का ही जो है कह सकते हो एक एग्जाम्पल है। तो अब इसमें देखिए हम लोग करते क्या हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे एक हमारा एसीटोन होता है, ठीक है। तो एसीटोन की रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे अपने कह सकते हो बेंजल्डिहाइड वगैरह के साथ कराते हैं, यानी कि कह सकते हो एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक एलिफेटिक और ये एरोमेटिक कीटोन, यानी कि देखिए इसमें एक तरफ तो हम लोग यहाँ पे कीटोन ले रहे हैं और एक तरफ एल्डिहाइड ले रहे हैं। अब हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग एल्डिहाइड और एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लेते हैं, एक हम लोग यहाँ पे एलिफेटिक कीटोन ले लेते हैं, ठीक है, एलिफेटिक कीटोन। एलिफेटिक मतलब जहाँ पे एरोमेटिक रिंग ना हो, एरोमेटिक मतलब कि जहाँ पे एरोमेटिक रिंग हो। तो इन दोनों की रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिलता है। तो देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का मतलब है कि अल्फा बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन होता है, ठीक है, यानी कि सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो देखिए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, इसमें हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, आप लोग सिंपली समझ जाओगे, बहुत सिंपल है। तो स्टेप 1 में देखिए, स्टेप 1 में क्या होगा, ये जो हमारा कीटोन हम लोगों ने लिया एसीटोन, ठीक है, इस एसीटोन से हम लोग बनाएंगे इनोनेट आयन। तो इसको बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, हम लोग लेंगे वाटर। अब वाटर क्या होगा भाई, वाटर में से जो हमारा कह सकते हो वाटर से जो हमारा H+ था, ठीक है, वो यहाँ पे कह सकते हो जो हमारा OH- था, ठीक है। तो ये OH- क्या करेगा, ये OH- जो है मतलब कह सकते हो, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, बट सिंपली आप लोग समझिए कि वाटर हम लोगों ने लिया, ठीक है, H2O लिया, अब ये खुद पहले ब्रेक डाउन हुआ H+ OH- में, और इस OH- ने क्या किया, इस OH- ने इस H+ को यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो जब H+ यहाँ से निकल गया तो ये OH- H+ को लेके वाटर के फॉर्म में निकल गया। हालांकि ये पहले भी वाटर ही था, लेकिन इसने फिर से क्या किया, वाटर के फॉर्म में निकल गया यहाँ से H+ लेके। देखिए ऐसे ही हम लोग समझाते हैं रिएक्शन वगैरह, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में हमें पता ही नहीं कैसे क्या हो रहा है। तो हम लोग ऐसे समझा देते कि हाँ यहाँ से ये H+ को निकाला इसने, वाटर निकल गया, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा CH2-, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब इस वाले ग्रुप पे हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो अब देखिए ये जो हमारा बेंजल्डिहाइड आप लोग को दिख रहा है, तो इस बेंजल्डिहाइड में होगा क्या, ये जो डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है कह सकते हो एक टाइप का जो है कह सकते हो हमारा
यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब ये जो हमारा इनोलेट आयन बना है ये क्या है, ये हमारा एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल बन गया, यानी कि ये हमारा न्यूक्लियोफाइल का मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करते हैं। तो ये जो पूरा ग्रुप हमें देखने को मिला है इनोलेट आयन, ये इस पर अटैक कर देगा। तो अटैक कहाँ करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पर, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पर जब अटैक करेगा तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये बिल्कुल एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। ये CH हो गया, ये ONS हो गया, और हुआ क्या, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप एज इट इज आके अटैच हो गया। देखिए ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH3। तो ये हमारा इस तरीके का, देखिए अगर आप लोग बिल्कुल भी जो है कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो, ठीक है, और अगर आप लोग जो है सोच रहे हो कि हाँ मैं बताता जाऊंगा आप लोग समझते जाओगे हवा में, तो कुछ कुछ तो समझ आ जाएगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आप लोग सोचोगे अरे ये क्या हो गया। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है, तब समझ में आएगा। खुद लिखो ना, खुद लिखो पहले कि ये देखिए ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कॉपी पेन लेके बैठा करो, लेकिन आप लोग तो नहीं बैठ नहीं सकते हो कॉपी पेन लेके, बस नोट्स डाउनलोड कर लो, प्रिंट करा लो, बस हो गया। स्टेप 3 की बात करें तो स्टेप 3 में हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो हमारा कंपाउंड हमें मिला था इसकी हम लोग फर्दर H+OH- यानी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो वाटर में क्या होगा, वाटर का जो H+ था वो यहाँ पे इस O- के साथ आके अटैच हो जाएगा, तो ये हमें OH ग्रुप देखने को मिल गया, और इसको हम बोलते हैं एल्डोल। क्यों बोलते हैं एल्डोल, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप लोग इस ग्रुप को देखो तो यहाँ पे दो चीजें हमें देखने को मिल रही है। एक तो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिल रहा है C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पे जो है कह सकते हो हमारा अल्कोहल ग्रुप देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल, ठीक है, तो दोनों मिलके बन जाते हैं एल्डोल, ठीक है। बाकी अगर देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें तो अब हम लोग क्या कराएंगे, अब हमें इसका फर्दर जो है कंडेंसेशन कराना है। कंडेंसेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो देखिए वाटर को रिमूव कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से OH लेंगे, यहाँ से इस H2 से H+ लेंगे, ठीक है। H+OH- वाटर के फॉर्म में निकल गया, ठीक है, और यहाँ पे बचा क्या, देखिए ये H और ये OH निकल गया, और जो फाइनली हमारा कंपाउंड बचा ये हमारा हो जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है हमारा यहाँ पे इस तरीके से हमारे क्लाइसन स्किमेट कंडेंसेशन देखने को मिलती है। तो ये थे हमारे यहाँ पे रिएक्शन ऑफ सिंथेटिक इंपॉर्टेंस। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।